जय श्री राम साथियों। कैसे हो? भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज हम एक नए विषय पर बात करते हैं। रोज आप संगीत तो सीखते सीखते हैं, आयुर्वेदिक घरेलू औषधियों के विषय में भी जानते हैं। आज हम बात करते हैं एक हमारे परिचितदार हैं और खास व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि शास्त्री जी, घर में कलेश रहता है, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, काम धंधे भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। इनको किस तरीके से उपाय किया जाए कि घर में सुख और शांति रहे और काम धंधे भी चले। देखो, वैसे तो भाई मैं ज़्यादा बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं। हाँ, शास्त्रों की बात हम आपको बताते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने ये वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ इत्यादि लिखे हैं। उनकी बातों को मैं बताता हूँ, जो कि मेरे खुद के भी प्रयोग किए हुए हैं। अन्य मैंने कई एक अपने भक्तों को बताया हुआ है, उन्होंने भी उनका पालन किया तो उनको भी लाभ हुआ। हमें विश्वास है यदि आप भी करेंगे तो आपको भी लाभ अवश्य होगा। उसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी पर अंगुली जरूर दबाएं। यदि कोई किसी बात को आपको पूछना है, जानना है तो आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, यदि आपके घर में पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी, नंद भौजाई या किसी कारण से भी घर में लड़ाई झगड़ा आपके होता है तो आप ये उपाय करके देखें। हो सकता है हनुमान की कृपा से आपके घर में लग जाए और आपके घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। वैसे भी शास्त्र कहता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर एक मत के लोग रहते हैं, जहाँ पर एकदम शांति वातावरण रहता है, प्रेम से लोग रहते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पर समृद्धि का वास होता है, वहाँ पर परमात्मा आनंद वास करता है। और जहाँ पर कलेश रोज होता रहता है, जहाँ पर पति पत्नी का अपमान करता है या पत्नी पति का अपमान करती है या सास बहू का अपमान करती या बहू सास का अपमान करती या बच्चों का अपमान किया जाता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के चली जाती हैं, सुख शांति चला जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इस कार्य को जरूर करें। आप 10-20 रुपए का थोड़ा सा कपूर मंगाएं अपने घर में और गाय के घी में कपूर को डुबो करके चम्मच में रख करके थोड़ा सा कपूर पहले मंदिर में जलाएं और भगवान को दिखाएं। भगवान को दिखाने के बाद आप पूरे घर में घुमाएं, प्रत्येक कमरे में घुमाएं उसको, और कमरों में घुमाते हुए कमरे को बंद कर दें। एक 2-4 मिनट बंद रहने दें कमरा, मतलब कपूर का धुआं सब में भर जाए। और बाद में जो कपूर आपने घर में घुमाया है उसको, जिस दीपावली पे दियली वगैरह में मिट्टी का नहीं होता जो दीपक जलाया जाता है, उस दियले में गेट के ऊपर वो कपूर डाल दें। 1-2 मिनट जलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। उस दियले को उठा करके आप फिर रख दें, कल फिर इस तरीके से करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा अवश्य ही बंद होगा। बाबा हनुमान जी की कृपा आपके यहाँ अवश्य होगी। यदि घर में काम धंधे चलने में दिक्कत होती है तो आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं। आप एक गोला ले लें और गोले को थोड़ा सा ऊपर काट लें और उसमें देसी घी और बूरा मिला करके और उस नारियल में भर दें जिसमें थोड़ा सा आपने काटा हुआ है, और उस सूखे गोले को जाकर के किसी पीपल के नीचे रख दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और आपका यहाँ काम धंधा भी चलेगा। और आपको एक उपाय बताते हैं, आप मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं यदि आपके पास व्यवस्था है, और अगर चोला चढ़ाने की न व्यवस्था हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक लाल धागा सर से लेकर, जहां पर शिखा होती है चोटी, यहां से लेकर के पैर के अंगूठे तक नापें और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। और
एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद धागे में एक गांठ लगा दें। इस तरीके से 11 गांठें उस लाल धागे पर लगा दें और बाद में उस धागे को धूप बत्ती अगरबत्ती तो जल ही रहा होगा और वहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित होगा। उस धागे को थोड़ा सा धूप दीप का धुआं दिखा दें और फिर उस धागे को चाहे तो सीधे हाथ में बांध लें और चाहे तो गले में पहन लें। यदि आपकी नौकरी नहीं लगती है, आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। देखो, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये संतों की वाणी मैं बता रहा हूँ, आपके महापुरुषों के लिखे हुए। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, मेरा बिल्कुल अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य नहीं। इन कार्यों से आपके घर में आत्मबल बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी और क्या होगा कि इससे वातावरण आपके घर का शुद्ध होगा और बाबा हनुमान जी की कृपा होगी। आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य बनना चालू हो जाएगा। घर में अगर आर्थिक स्थिति हमेशा डाउन रहती है, कर्ज रहता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। 2 मटकी ले आए, कलश, मिट्टी के जो नवरात्रि वगैरह में कलश पे रखे जाते, कलश रखा जाता है जिनका, 2 ले आए और 1.25 किलो नमक साबुत वाला और 1.25 किलो हरी मूंग, आप समझते होंगे। एक में नमक भर दें और एक में मूंग भर दें। बाद में उस पर ढक्कन लगा करके उसको चाहे मिट्टी से या आटे से बिल्कुल बंद कर दें। जैसे गांव में पहले बीज इत्यादि माताएं मटकी में धर करके उसको बंद दे दी, उसको ताना कहते हैं, ता दिया। तो उसको अब उन दोनों मटकियों को एक इस कोने में रख दें, एक इस कोने में रख दें, मतलब विपरीत दिशा में रख दें, अलग अलग, पास में न रखें। और ये काम आपको बुधवार के दिन ही करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर आपको 1 साल तक उनको छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। आपके घर में धन का आवागमन अवश्य ही चालू हो जाएगा। यदि कर्ज रहता है तो आप जलकुंभी, जो कि ठहरे हुए पानी में स्वयं उत्पन्न होती है, हरी हरी होती है, ऊपर बैंगनी कलर का पुष्प निकलता है, फूल, तो उस जलकुंभी को किनारे से ला करके थोड़ी सी ले आए और पीले कपड़े में लपेट करके आप किचन में अपने रसोई भंडार गृह उसमें कहीं पर कील इत्यादि गाड़ करके उसको बांध दें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और धन की भी समृद्धि होगी और काम धंधे भी चलेंगे। और आपको एक उपाय बताता हूं, यदि आप कोई महिला करना चाहती है तो जो पोछा इत्यादि लगाया जाता है, तो उस पोछे में पानी में थोड़ा सा आप नमक मिला लेंगे और नमक मिला लेंगे तो आप ऐसा करते हैं, पर नमक वाले पानी से पोछा लगाएं तो आपके घर में सुख शांति होगी। आप ऐसा जरूर करें। आप इसमें से कोई एक उपाय भी करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। यदि कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी गुंजाइश है, तो आप अपने घर में चाहे स्वयं या किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और हवन कराएं। इससे भी आपके घर में सुख शांति होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो जानकारी और तो आप से यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पर अंगुली जरूर दाब लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आप सबको सुखी, निरोग और समृद्ध रखे, ऐसी प्रार्थना है। और भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। सभी साथियों को पवन शास्त्री का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।